हाँ? अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, ये फुटबॉल है क्या? इसे असल में पैरों से नहीं खेलते। इस गेम का मकसद है बॉल को उस हुप में डालना, इसलिए इसका नाम है हुप बॉल। इतने वक्त से पृथ्वी पर हो फिर भी नहीं जानते, ये बास्केटबॉल है। कल बहुत बड़ा चैरिटी गेम होगा टीचर्स और रेस्क्यू वर्कर्स के बीच। हमें खेलने को मिलेगा? लगता है केट किसी और को खेलने नहीं दे रहा। केट, बॉल मुझे दो। यहाँ दो। बॉल पास करो। ये आ रही है बॉल और बास्केट। केट की शानदार बास्केट देखकर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। अब तुम सबको तालियां बजानी है। केट, ये 3-2 ड्रिल था, तुम्हें कोडी को बॉल देनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मेरे पास मौका था। बुरा मत मानना कोडी, लेकिन बास्केट करने के मामले में तुम जरा छोटे हो। केट, ये गलत बात है। टीम में तुम अकेले नहीं खेल रहे हो बेटे। पता है, बहुत गलत बात है ना। अगर मैं ऐसे ही रहा तो कल का टूर्नामेंट हम जरूर जीतेंगे। वो कोई टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक चैरिटी गेम है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि मेरे स्टूडेंट्स टीम वर्क के बारे में सीखे। और मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लिए अच्छे टीचर हो। शायद ये आइडिया अच्छा नहीं था। सॉरी दोस्तों। हेली, जरा रुको तो। शाबाश, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। हे, मैं तो ऐसा ही हूँ, समझे। उसे अगर पसंद ना हो तो मैं क्या करूँ? क्या ये सच में हमारे ही परिवार का है? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। इस टीम में तो तुम अकेले ही हो ना, तो खुद ही प्रैक्टिस कर लो। ग्रिफिंडॉर इमरजेंसी। हाय मिसेस नीदरलैंडर, 1 मिनट। फिर से? मैम, हमारे बीच एक समझौता हुआ था, याद है ना? आपने वादा किया था कि पेटीपॉज के पेड़ पर चढ़ने पर आप हमें फोन नहीं करेंगी। कोई बड़ी मुसीबत है? अच्छा, हम अभी पहुंचते हैं। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। ये क्या? मैं इसे बड़ी मुसीबत तो नहीं कहूंगा, पर मुसीबत कई सारी जरूर हैं। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स। बिल्कुल डरो मत मिस्टर पैटीपॉज। आओ किटी, 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 किटी। ये सब आए कहाँ से? मुझे क्या पता, अचानक कहीं से आ गए। मुझे शक था कि ये बिल्लियां यहीं कहीं भागकर आई होंगी। और मुझे शक है कि आपका इन किटी क्लोन से जरूर कुछ लेना देना है, डॉक। क्लोन्स नहीं, असल में ये इमेजिंग चेंबर के नतीजे हैं। इनमें एनर्जी और क्रिस्टल के सिवा कुछ नहीं है। ये बस सॉलिड होलोग्राम्स हैं। तुम्हारे पंजे तो एकदम असली हैं। और इनसे मुझे छींक आती है, अच्छू, जैसे असली बिल्लियों से आती है। आमतौर पर चेंबर सिर्फ सपनों को डिटेक्ट करता है, लेकिन जब मैंने डिवाइस की पावर को बढ़ाया तो उसने मेरे दिमाग में आ रहे ख्यालों को भी डिटेक्ट कर लिया। और फिर पता नहीं क्यों मुझे मिस्टर पेटीपॉज का ख्याल आया और फिर अगले ही पल मैंने देखी कॉपी कैट्स। लेकिन ये चेंबर के बाहर जिंदा कैसे रह सकती हैं? इन्हें एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, पड़ती है। एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए मैंने हर एक के गले में एक एनर्जी कॉलर लगाया है। और ये इतने वक्त तक चार्ज रहे? मेरी लैब से भागकर ये सब सीधे मिस्टर पेटीपॉज के फेवरेट पेड़ पर आ गईं। इसका मतलब है कि इन सारी कॉपीज की याददाश्त और फितरत एकदम असली पेटीपॉज जैसी है। कमाल है ना? बहुत हो गई बकवास। मेरा असली प्यारा बिल्ला तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो सारे नकली बिल्ले चले नहीं जाते। हम इन सब से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, डॉक? हमें बस इनके कॉलर्स हटाने होंगे। अब मैं समझा कि इंसान बिल्लियां इकट्ठा करने के मुहावरे को सारे फालतू कामों की मिसाल क्यों मानते हैं। बिल्लियों को पानी पसंद नहीं है ना, इन्हें तो मैं देखता हूँ। तुमने मेरा काम खराब कर दिया। उप्स, गलती से हो गया, सच कह रहा हूँ।
फिक्र मत करो मिस्टर पेटी पॉज, वो सारी बुरी बिल्लियां अब जा चुकी हैं। और इस काम में इन्होंने बहुत वक्त लगाया। हमें डेमो देने के लिए थैंक्स डॉक। टेक्नोलॉजी का वाकई कोई जवाब नहीं, मुझे इस पर बहुत गर्व है। केट, क्या? मैंने लंच नहीं किया। केट, अगर मैं तुम पर डेमोन्स्ट्रेशन करूं तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं? बस उसमें कोई बुरा सपना या शैतान ग्रेमलिन्स नहीं होने चाहिए। सोने या सपने देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में कोई भी ख्याल आने दो। उसके दिमाग में ख्यालों की भरमार है, पर बेकार वाले। दिमाग खाली करो और जब मैं स्विच दबाऊं तब सोचना। लगता है मेरे सोचने की ताकत आपकी मशीन झेल नहीं पाई डॉक। मेरे ख्याल से इसका फ्यूज उड़ गया, अभी ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी डिस्पैच। कोडी, ओल्ड कैनियन रोड पर काफी चट्टानें गिर गई हैं। दोनों तरफ से सड़क बंद हो गई है, एक कार भी फंस गई है। थैंक्स जेरी, हम फौरन मैं जाता हूँ। कोई मदद करना चाहता है? बैठी रहिए मिसेस रूबियो, हम अभी आपको बाहर निकाल देंगे। इस रफ्तार से तो बहुत दिन लग जाएंगे। तुम लोग कुछ छोटी चट्टानें नहीं हटा सकते? ओ तो ठीक है, हम चले जाते हैं, फिर तुम ही सब कुछ कर लेना। आइडिया अच्छा है, चलो हट जाओ। तुम जरा इसे हटा दोगे हीट वेव? फंस गया है। पीछे हटो। पावर अप एंड एनर्जाइज। संभल कर। निकाल लिया। हाँ? इससे काम हो जाएगा। वाह, तुम सब अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छे टीम। हे केट, जरा ये स्क्रैच हटाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। वो स्क्रैच बाद में भी तो हटा सकते हैं, अभी मुझे भूख लगी है। फ्रिज में रखी हर चीज 2 ब्रेड की स्लाइसेस के बीच है। इसका नाम है द केड। पर स्पेगेटी कहाँ है? पुडिंग के नीचे। हमारे सामने तुम इसे नहीं खा सकते, समझे? ठीक है, अपने कमरे में चला जाता हूँ। तुमने वो इतनी जल्दी खा लिया? शायद तुम्हें थोड़ा आराम से खाना चाहिए। वैसे तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हे, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन पता है, अगर तुम व्हीकल मोड में आ जाओगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ चक्कर क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोचना पड़ेगा। 10-14 यानी हाईवे पर जानवर आ गए हैं। गलत जवाब। सही जवाब है घर में घुसपैठिया है। ओ, इसे अभी करना जरूरी है क्या? समय, लहरें और अपडेटेड पुलिस कोड्स किसी के लिए नहीं रुकते। नए 10 कोड्स? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा डैड। एक अच्छा ट्रेंड EMT होना भी तो बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी ये लगन बहुत अच्छी लगी केट। बताओ 1027। ओह, मुझे पता है। एक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। सही कहा ना? हे केट, तुम्हें अब तक तो भूख लग गई होगी। जाओ एक और सैंडविच बना लो। ठीक है। इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स। हाँ, 1 मिनट।
केट, हेली का फोन है। हेलो। केट, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मिल सकती, शहर में नहीं हो। ओके बाय। केट रुको, मैं कुछ तो अजीब बात जरूर है। और कितना वक्त लगेगा? अब मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और लगेगी। तुम्हें मॉडल के लिए एथलीट चाहिए, मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं अपने बराबर वजन उठा सकता हूँ। ये देखो। वो मेरी कमर गई। जरा कमर सीधी कर लेता हूँ। अकड़ गई। अचानक इसे क्या हो गया? तुम्हारी कमर कैसी है? ठीक है, तुम्हारी कैसी है? अरे कोई यहाँ सैंडविच छोड़ गया। खाओ। एक मिनट पहले उसकी कमर में दर्द मुझे था पता और है वो थोड़ा ज्यादा खाता है, लेकिन वो तो केट बहुत अजीब हो गया पहली है। बात कि वो बुद्धू अजीब और मदद करने वाला शायद किसी ने हो उस पर मैं उसके जादू टोना बर्ताव कर में दिया आए है। बदलाव से बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, हम इसकी तह तक जाएंगे। सब लोग यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं और सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? केट, तुम एक के बाद एक 3 बड़े सैंडविच कैसे खा सकते हो? मुझे तुम्हारी कमर की फिक्र हो रही है। तुम्हें लगता होगा कि वो तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आए? कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? मैं हमेशा तुमसे अच्छे से पेश आता हूँ। क्यों मजाक पता कर नहीं रहे क्यों, हो? पर मुझे तुम लगता है इतने इसके बदल पीछे जाओगे। जरूर क्या कोई हो गया है, राज है। केट? और ये हमें मैं तो मेरी हर तो कुछ जगह समझ में हूँ। नहीं आ रहा। 4 और केट्स। पहले ही एक कम था क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पता है, अगर मैं हमेशा चप्पलें पहनूं तो मुझे कभी जूते बांधने नहीं पड़ेंगे। अच्छा आइडिया, आजमा कर देखो। क्या? मैं चीफ, क्या तुम वहाँ हो? हाँ, हम सब यहाँ हैं डॉक, और साथ में कुछ मेहमान भी हैं। एक बहुत ही अजीब बात हुई। मैं अभी लैब का सिक्योरिटी वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि फ्यूज उड़ने के वक्त चेम्बर केट के ख्यालों को प्रोसेस करना शुरू कर चुका था, और जब मैंने फ्यूज बदला तो चेम्बर में बिजली आ गई और प्रोसेस पूरा हो गया। केट तब जरूर अपने बारे में ही सोच रहा होगा। अजीब बात है। अजीब बात है कि केट के सारे ख्याली रूप लैब से बाहर चले गए, लेकिन एनर्जी क्रिस्टल्स को चलाए रखने के लिए कोई पावर सोर्स ना होने की वजह से शायद अब तक वो सब गायब हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है डॉक। ओह, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? इतने सारे केट्स। अब लेकिन पावर सोर्स के बिना ये ऐसे सलामत कैसे हैं? ज्यादा जरूरी है, इनसे पीछे कैसे छुड़ाएंगे? अरे नहीं, इतनी जल्दी क्या है? आखिर मुझे मेरी बास्केटबॉल टीम मिल गई है। आओ चले किड्स। चलो दोस्तों, अब तुम सबको कलर कोड मिल चुका है, तो चलो देखते हैं कि तुम सब में मेरे जितना दमखम है या नहीं। शुरू हो जाओ। ओके, अब बॉल पास करो। ये क्या किया? सॉरी, मैं असल में सैंडविच के बारे में सोच रहा था। दिलचस्प है, उन सब का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो वो सब पूरी तरह एक जैसे नहीं है। उनमें से हर एक केट की पर्सनालिटी का एक खास हिस्सा लगता है। ए, पीछे हटो रेड। अब हम एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं, तो फिर ठीक से खेलो ना। तुम सब मेरे जैसे क्यों नहीं बन सकते? ओहो, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शांत हो जाओ दोस्तों। बॉल के लिए बंदरों की तरह उछलते रहने के बजाय मेरे पास एक नया गेम प्लान है। बंदरों से बराबरी करके तुम सरासर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। याद रखो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस वक्त तो तुम खुद से ही बात कर रहे हो घोंचू। ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत गोलमाल है। मैं अपनी जीभ से नाक छू सकता हूँ, ये देखो। तुम सबके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। शुक्र है इमरजेंसी कॉल आ गया। चीफ बर्न्स बोल रहा हूँ, हम फौरन पहुंचते हैं। नेचुरल गैस रिजर्वोयर में एक पाइप टूट गया है, ये जरूर उन चट्टानों के गिरने से हुआ होगा। कोडी, तुम कमांड सेंटर पहुंचो। केड, तुम्हारे सारे दोस्त भी चलें तो अच्छा रहेगा। हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कितना अच्छा सफर है, तुम तो इसमें माहिर हो। क्या हम इसे रख सकते हैं प्लीज? कम ऑन हीट वेव, तेज चलो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। दोस्त, माना तुम मेरी कॉपी हो, पर अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। थोड़ा सा लड़ाई नहीं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ठीक नहीं होगा। अरे जरा संभल कर। आराम से, इस तरफ नहीं। अच्छा, वो
डैड सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। इन केड्स के डुप्लीकेटों को जाना पड़ेगा इससे पहले कि ये कोई और नुकसान करें। लीक गैस का मामला हम संभाल लेंगे। तुम अपने हम शक्लों को लेकर फायर हाउस वापस जाओ और जाकर डॉक से बात करो। उन्होंने इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाल लिया होगा। मैं उन्हें नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी बिठाया तो अपनी किस्मत समझना। तो फिर हम वापस कैसे जाएंगे? कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? अपनी कोनी उधर रखो। सॉरी, ऊपर से कारें कितनी छोटी लगती है। मेरी सीट बेल्ट शायद तुम्हारे पास है। गाइस प्लीज। हेलो हेली, तुम यहाँ कैसे? मैंने केट से कहा था कि मैं आ रही हूँ। क्या वो अंदर है? कौन सा वाला? मेरा मतलब नहीं है। ओह, मैं जाकर उसे देखता हूँ, तुम यही इंतजार करना। ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। केट! हाँ, क्या बोलो? कौन? हाँ, हेली नीचे खड़ी है और बाकी के तुम सब यही इंतजार करो, ओके? हाँ, वो चाहती है मैं माफी मांगू। माफी मत मांगना, ये कमजोरों की निशानी है। नहीं, रिश्ते में बातचीत होनी चाहिए। मुझे पेंगुइन्स पसंद है। फूल ले जाओ और माफी मांग लो। ये बंदा मेरा हिस्सा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारे ही हिस्से हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह, जहाँ हर कोई एक दूसरे को संभालता है। तुम मेरी तरफ से माफी मांगो, मैं तो और गड़बड़ कर दूंगा। नहीं, अगर वो ऐसा कर सकता है तो तुम भी, वो तुम ही हो। कोड़ी ने सही कहा, कोशिश तो करो। ठीक है। वो उल्टी सीधी बातें ही करेगा। मेरे ख्याल से वो सब सही कर देगा। बढ़िया, कहा था ना। बहुत अच्छे। कोशिश से काम बन गया दोस्त। यहाँ से लीक हो रही है। मेन वॉल जाम हो गई है। जरूर कोई चट्टान इस पर भी गिरी होगी। हम इस इलाके को खाली करवा देते हैं इससे पहले कि पावर अप एंड एनर्जाइज। चलो सबके सब अंदर बैठो। मुझे अफसोस है, मैं समझ नहीं पा रहा कि केट के हम शक्ल अभी तक कैसे टिके हुए हैं। एनर्जी सोर्स के बिना तो उन्हें बहुत पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। इसका मतलब उनके पास जरूर कोई एनर्जी सोर्स है। हाँ, वो डोनट। केट, जब तुम उस मशीन में गए थे तब एक डोनट तुम्हारी जेब में था, है ना? वो अब भी तुम्हारे पास है? मेरे पास भी है चॉकलेट। मैंने अपना खा लिया। तो तुम्हारा मतलब है कि इस डोनट से इन्हें पावर मिल रही है? नहीं, डोनट से नहीं। बिल्कुल सही कहा। कमाल की ऑब्जर्वेशन है कोडी। अगर तुम यानी असली केट अपने साथ कोई एनर्जी सोर्स लेकर गए थे तो उसकी कॉपीज बाकियों को भी मिल गई होंगी, जैसे कि डोनट मिला था। लेकिन मेरे पास तो कोई मेरा कॉमलिंक, इसकी बैटरी अभी तक स्पार्क कर रही है। ये बैटरी बहुत कम लेवल की पावर दे रही है, जो एनर्जी क्रिस्टल्स को वाइब्रेट करने के लिए काफी है। केट, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उन सब के कॉम लिंक्स लेने हैं। जैसे ही तुम्हारे हमशक्ल एनर्जी सोर्स से अलग होंगे, वो गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, अलग होने पर दुख तो होता है, लेकिन कोडी, केट, मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम सुन रहे हैं डैड। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम रिजर्वॉयर में हैं। पूरी टीम आग के घेरे में फंसी हुई है। फिक्र मत करिए डैड, यहाँ पर मेरे पास एक और टीम है। मेरा पानी खत्म हो चुका है। ब्लेड्स, डैनी और ग्रैहम को यहाँ से ले जाओ। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे डैड। वो सही कह रहे हैं चीफ, बहुत खतरा है, हम संभाल लेंगे।
तुम दूसरा पंप शुरू करो और तुम पाइप लेकर आओ। तुम दोनों फोम गन लेकर आओ। कोई सवाल नहीं करेगा। असली केड यानी मैं इंचार्ज हूँ। बहुत अच्छे दोस्तों। हम थैंक्स पहले किसे कहें? मुझे 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 ऐसे। एक बात तुम सब में एक जैसी है, तुम सब के सब हीरो हो। हीरो तो मैं हूँ, ये सब तो मेरे ही हिस्से हैं। इन सब को झेलने के लिए आप सबका थैंक्स। तो साथियों, मस्ती करने के लिए मुझे तुम जैसा हैंडसम क्रू तो नहीं मिल सकता, पर वो बैटरी मुझे दे दो। क्या ये कहना थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं उन्हें मिस करूंगी? उनमें से कुछ को जरूर करूंगी। तुम्हारा अच्छा रूप। शायद वो अच्छा रूप तुम्हें और देखने को मिलेगा, और हो सकता है बास्केटबॉल पास भी कर दे वो। मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। सब लोग बस देख रहे हैं। तो भीड़ को कंट्रोल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो आओ सब घर चलें। डैनी वापस आ गई क्या? वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने वाली है। वो रास्ते में है। क्या मुझे कोई बताएगा कि हमारे ही कोस्ट के एक शिप को देखने के लिए पूरा शहर इतना उतावला क्यों है? अभी तक किसी ने तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाई? हमें लगा कि उनके बीच जाने के लिए डैनी ही सबसे सही थी, है ना बच्चों? ओह हाँ, वो परिवार में भी शिपर है। शिपर? कोई ऐसा जो शिप देखकर ईक करे, वो भी ऐसे शिप को देखकर जो शायद असली भी ना हो। मेरे ख्याल से उसका मतलब खुश होने से है, जब बहुत खुशी होती है। क्या हम उसी डैनी की बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में डकार लेने की टूर्नामेंट में फर्स्ट आई थी? लड़कियां इसकी ट्रेनिंग भी नहीं लेती। एलिवेटर रोको। अपना कैमरा भूल गई। चलोगे कोडी? हाँ, लेकिन बॉट्स तुमसे कुछ पूछना। बाद में, जल्दी चलो। प्लीज कोई जाकर डैनी को समझाओ। उसकी हरकतें बहुत हाँ, वो घंटों तक समुद्र के ऊपर मंडराना चाहती है उसी शिप को देखने की उम्मीद में जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत मजा आएगा ब्लेड्स, और हम डॉक और फ्रैंकी से भी मिल पाएंगे। वो भी वहीं पर है। कुछ दिखा फ्रैंकी? कोहरा बढ़ता जा रहा है डैड। शिप के देखे जाने को कभी साइंटिफिकली साबित नहीं किया गया, लेकिन इस साल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेडार, थर्मल स्कैनर्स या ईएमएफ मीटर पर कोई सिग्नल नहीं है। ये क्या? मुझे किसी तरह की एनर्जी फ्लक्चुएशन का सिग्नल मिल रहा है। फ्रैंकी, अचानक वहाँ कोई बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी है। ओह, और वो चीज इमरजेंसी सिग्नल भेज रही है। तुम्हें कुछ दिखा क्या? डैडी, हाँ? वो तो फैंटम वॉयेजर है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। ओके, अब हम चलें। असल में ब्लेड्स हड़ताल पर है। जब तक कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि इस शिप को देखना इतना जरूरी क्यों है, मेरी हड़ताल नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। लगता है हमारे अलावा सबको पता है। हमें कहा गया है कि इस मामले के इंचार्ज तुम हो। एक शिप के लिए इतना हंगामा क्यों? क्योंकि ये सदी की बहुत ही दर्दनाक लव स्टोरी है। अच्छा, जल्दी समझाती हूँ। ये है एसएस फैंटम वॉयेजर।
एक ओशन लाइनर जिसे सन 1915 में यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया गया जब बिजली गिरने से उसके इंजन खराब हो गए। सब लोग उससे उतर गए सिवाय कैप्टन एंजेल एम्ब्रोज के। मदद पहुंचने तक वो शिप पर ही रहे, लेकिन फिर अचानक बेहद रहस्यमय तरीके से वो शिप गायब हो गया। और आज की रात हर 10 साल बाद आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में कहीं न कहीं फैंटम दोबारा दिखाई देता है। उस शिप को देखने के लिए ठंड में इंतजार करने से ज्यादा बुरा तो उस शिप को देखना होगा। इनको ग्रिफिन रॉक कनेक्शन के बारे में बताओ। अब ये कहानी बाद में पूरी करना। व्हीकल मोड्स। डॉक और फ्रैंकी को लगता है कि उन्होंने फैंटम को देखा और उन्हें इमरजेंसी सिग्नल भी मिला है। उससे एनर्जी निकल रही है। ये तो बेशक जाना पहचाना लगता है। कोडी, शिप पर कोई है। तुम सब कहाँ हो? बस पहुंच ही गए फ्रैंकी। मुझे अभी तक वो नहीं दिखा। रिलैक्स डैनी, वो कोई दूसरी शिप होगी। हो सकता है वो कोई कार्गो शिप हो। बस उम्मीद ही कर सकते हैं। किसे पता। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने फैंटम को देखा था, लेकिन कभी कभी लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। तो हमारे आइलैंड से कौन से कनेक्शन के बारे में तुम बात कर रहे थे? कैप्टन एम्ब्रोस ग्रिफिन रॉक की एक लड़की से शादी करने वाले थे, है ना? हाँ, लिलियन ने उनका इंतजार किया। हर 10 साल बाद वो देखती थी कि शिप बस कुछ पल के लिए नजर आता था। कितनी भयानक कहानी है। फिर भी बहुत दर्द भरी है। जल्दी करो, शिप कभी भी गायब हो सकती है। ये कार्गो शिप नहीं है। नहीं, मुझे पता था। शानदार, बहुत बढ़िया फ्रैंकी। मुझे पता है, मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तुम्हें इंतजार करना कभी अच्छा नहीं लगा। चीफ, इसमें अभी तक SOS आ रहा है। ब्लेड्स, डैनी, जरा उड़कर ऊपर जाओ। क्या हम इसके बजाय किसी और फ्लाइंग रेस्क्यू बोट को नहीं भेज सकते क्या? मुझे अंदर बैठने दो ब्लेड्स, वरना मैं तुम्हारे सारी पुर्जे अलग कर दूंगी। मैं भी ऊपर से नजर रखूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हवा में ही रहना डैनी। कोई गलती मत करना, ठीक है? ओके डैडी। हम डेक के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ये शिप आज भी एकदम नई लगती है। रुको, कोई हलचल हुई। किसी ने हम पर रस्सी फेंकी है। जल्दी से ऊपर चलो। चलो जल्दी करो। पावर अप एंड एनर्जाइज। डैनी, तुम सुन रही हो? कोडी, साथियों, हम यहाँ हैं। उस तरफ चलो। वहाँ ऊपर हो क्या रहा है? एनर्जी फिर से बढ़ रही है। मेरे ख्याल से फैंटम गायब होने वाला है। शिप से नीचे उतरो फौरन। हमें यहाँ से निकलना होगा। बस हो गया। तुम पर हमला किसने किया? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया। वो कैप्टन एम्ब्रोस होंगे। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। फैंटम पर आना भी नामुमकिन था, पर हम आ गए ना। ओह, काश हम यहाँ आते ही नहीं। जल्दी करो। ओह नहीं। वो सारा कोहरा कहाँ गया? और सब कुछ इतना शांत क्यों है? मुझे तो समुद्र की आवाज भी नहीं आ रही। डैड, फ्रैंकी, डॉक। ओह नो! सब लोग कहाँ चले गए? हम कहाँ आ गए? मैं उड़कर मदद लाने की कोशिश करूं क्या? कहाँ जाओगे ब्लेड्स? पता नहीं हम कहाँ पर हैं। लेकिन अगर पैटर्न नहीं बदला तो मेरे ख्याल से मुझे पता है कि हम कब वापस लौटेंगे। तुम्हारा मतलब? 10 साल बाद? तुम इसे ठीक कर सकते हो, है ना? शिप के आने और जाने के पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। जिसने हमें बांधने की कोशिश की, शायद उसके पास इसका जवाब हो। तो हम इस शिप का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हम ऊपर की तरफ देखते हैं। साइज के हिसाब से तुम सब सर्विस फ्लोर्स में जा पाओगे। शिप के एलिवेटर से जाना, वो बाईं तरफ है। फैंटम के बारे में मुझे सब पता है।
तुमने उससे देखा? मैंने भी नहीं देखा। ब्लेड्स, जब तीनों अपनी जान बचाकर भागोगे ना तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जो इस एलिवेटर को रोक कर और रखे। अगर हम कैप्टन एम्ब्रोस के भूत का पीछा करने जा रहे हो तो? सही कहा, 3 से भले 4। डाइनिंग हॉल होना चाहिए सीधा यहाँ। ओह क्या बात है, ये तो पुराने फोटोज के जैसा है। यहाँ भी खाना है? बिजली गिरने के समय कैप्टन एम्ब्रोस और उनके पैसेंजर्स डिनर की तैयारी कर रहे थे। कितनी अच्छी खुशबू है। बिल्कुल सही कहा। अब क्यों? ये सदियों पुराना खाना है। इसका स्वाद डैनी के खाने से तो अच्छा है। कैप्टन एम्ब्रोस, क्या ये आप हैं? क्या तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम तुम्हारे लिए ही आए हैं डैनी। इस तरफ चलो मेरे बहादुर बॉडीगार्ड्स। इस तलाश में थोड़ा समय लग सकता है। बच जाओ, हम हर कोने में ढूंढेंगे। बच जाओ? भूत या फिल्मों से तुमने कुछ नहीं सीखा क्या? यहाँ कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या बात है? हो गया। तुम सबको इतना समय क्यों? भूत! क्या एम्ब्रोस का भूत था? जरा ठीक से बताओ। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मैं वहाँ नहीं। इस तरफ। रास्ता खत्म। वो इसलिए क्योंकि ये एक जाल है। क्या वो म्यूजिक कहीं पीछे बज रहा है? अगर मुझे भूत डांस करते देखे तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। वो तो मैंने तुम्हारे उन बड़े टिन के डिब्बों को कैद कर लिया है, इसलिए मेरे शिप को हथियाने की तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई। क्या? हमें तुम्हारी ये फालतू शिप नहीं चाहिए। कैप्टन एम्ब्रोस, हम रेस्क्यू टीम हैं। हमें इमरजेंसी सिग्नल मिला और किस देश ने भेजा है तुम्हें? कौन ऐसी मशीनें बनाता है जो इंसानों की तरह बोलती हैं? और एयरक्राफ्ट जो पंखों के बिना उड़ता है? हम ग्रिफिन रॉक से आए हैं। इम्पॉसिबल। मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ रहती है। इस तरह का उस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है। आप और ये शिप सदियों पहले समंदर में खो गए थे। शिप खाली करने का काम एक दिन पहले खत्म हुआ था। मुझे टोइंग बार्जेस का इंतजार है। बार्जेस आई थी, लेकिन एसएस फैंटम कहीं मिला ही नहीं। नहीं, मैंने वहां से ग्रिफिन रॉक को देखा है। कोहरे में भी वो हर घंटे नजर आता है। लेकिन जब भी फैंटम को देखा गया है वो हमेशा 10 साल के बाद ही दिखता है। मैंने अभी समुद्र की आवाज सुनी। हम वापस आ गए। वो रहा ग्रिफिन रॉक। नहीं, रुक जाओ। इसने हमें कार्गो होल्ड में बंद किया था। ये कैप्टन एम्ब्रोस है। ये थोड़े कंफ्यूज हैं। एम्ब्रोस, ये तो भूत जैसा नहीं लगता। और है भी नहीं। इन्हें तो काफी बूढ़ा होना चाहिए था ना? किसी तरह बाहर की 10 साल और इस शिप पर सिर्फ 1 घंटे का समय बराबर है। लेकिन हम तो यहाँ 1 घंटे से ही हैं। फिर तो इसका मतलब हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये सच नहीं हो यकीन सकता। नहीं होता। डैड, बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? हैरानी की बात है, इनकी उम्र तो जरा भी नहीं बढ़ी। ये मिलना जुलना हम बाद में कर लेंगे। वो फेरी डूब रही है, चलो अब। तुमने सुना चीफ ने क्या कहा? रेस्क्यू बर्ड्स बचाव के लिए तैयार। क्या वाकई यही भविष्य है? हाँ, और यही हमारा काम है। आइए। आपको सुनकर अच्छा लगेगा। लिलियन आपको कभी नहीं भूली। पूरे 10 साल बीत गए। ओह डैड। अब और 5 मिनट बाद ये शिप फिर से गायब हो जाएगा। फ्रैंकी, तुम तो बड़ी हो गई हो। हाँ बस हो गई। तुमने सही कहा था कोडी, मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें मिस किया। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना ही बड़ा होना पड़ा। सॉरी, हम आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं थे। लगता है जैसे हम अपना फर्ज नहीं निभा पाए। हमें लगता है कि आपको हमसे बेहतर व्हीकल्स मिल गए होंगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों। डैड, ये हैं कैप्टन एम्ब्रोस। और अच्छी बात ये है कि ये भूत नहीं है। मिस्टर बर्न्स, काश इस बात के लिए मेरे पास जवाब हो। खुशकिस्मती से हमारे पास है। डॉक ने 10 साल पहले जो डेटा इकट्ठा किया था उसमें इस शिप से जो एनर्जी पैटर्न निकलता है वो बिल्कुल वैसा ही है जो उस पुरानी टाइम मशीन में मिला जो मेरी लैब के नीचे हुआ करती थी। टाइम मशीन? शायद कार्गो होल्ड में मैंने उसे ही देखा था। जरूर कोई फैंटम पर उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। बस 1 मिनट बचा है, हमें फौरन चलना चाहिए। अब घर चलो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो रहेंगे। डैड, अगर टाइम मशीन ने ये सब किया है तो हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। और वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से हम सब ने शुरू किया था। हमें कोशिश करने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा। ये रही वो टाइम मशीन। ये एक पैसेंजर की है जिनका नाम था डॉक्टर फेडियस मोराको। अब बात मेरे समझ में आई। तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने ग्रिफिन रॉक में टाइम मशीन बनाई थी। अच्छा, लेकिन ये वाली खराब कैसे हो गई? शायद फैंटम पर जो बिजली गिरी थी उसकी वजह से हुई हो। शायद तुमने सही कहा, और उस झटके ने कंट्रोल्स को जाम कर दिया है। तो इस मशीन की सेटिंग बिगड़ गई है, जिससे ये एक बार में 10 साल आगे चली जाती है। लेकिन हमें ये सिर्फ 1 घंटे जितना समय ही क्यों लगता है? मशीन में हुई गड़बड़ की वजह से इस शिप पर हम हर 10 साल में थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाहर समय आराम से गुजर रहा है। अच्छा, क्या कहीं इसका कोई हल बता रखा है, या फिर मैं तुम सबकी बकवास सुनना बंद कर दूं? अरे हाँ, पावर बूस्ट। लैब में हम उसी से पुरानी टाइम मशीन को ठीक करते हैं। एनर्जॉन इस्तेमाल करके। तुम्हारे पास एनर्जॉन बचा है? ज्यादा नहीं है। मुझे पता था मुझे और रखना चाहिए था।
उम्मीद है काम बन जाएगा। और बबल हो गया, ये अच्छी बात है ना? इसका मतलब पावर सही हो गई। और कंट्रोल्स भी काम करने लगे। अब हम डायल को पिछले 10 साल के निशान पर सेट कर देते हैं। सब तैयार हो? शुरू करते हैं। वो देखो, हम वापस आ गए। हाँ तो गए, लेकिन कौन से वक्त में? वो वापस आ गए। एनर्जी का एक और सिग्नल मिला, शिप वापस आ गया। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हमने कर दिखाया। मजा आ गया। कैप्टन, आप उस डायल को 10 बार और पीछे कर देना। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन शायद इससे आप वापस घर पहुंच जाएंगे। मेरी लिलियन मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके लिए तो कोई भी खतरा उठाऊंगा। कैप्टन, आप किसी को भी ये मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। पक्का यंग मैन, लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि भविष्य के रखवाले तुम सब लोग हो। अब जाओ और थैंक यू। सब आ जाओ। हे फ्रैंकी। हे फ्रैंकी, आखिर हुआ क्या? कुछ पल के लिए हम तुमसे अलग हो गए थे। तुम्हें क्या मिला? हमें कैप्टन एम्ब्रोस मिले और उम्मीद है कि हमने उन्हें बचा लिया। क्या अलार्म किसने इमरजेंसी बजाया? है? हम चारों आ गए तैयार हैं। बहुत खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एंजल और लिलियन ने सन 1916 में शादी कर ली। वो पहुँच गए। क्या बात है। मैं वो अपने बर्बिंग टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। सच में? तो फिर ऐसे करो। ये तुमने कैसे किया?